हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं क्लास 9th की चैप्टर 4 से। तो आज हमारा टॉपिक है जी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उससे पहले हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पे आपको कार्ड शो हो रहा होगा। वो वीडियोस पहले लाजमी देखें, उसके बाद ये आपको टॉपिक समझ आएगा। अदरवाइज़ ये टॉपिक आपको समझ आने वाला नहीं है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स और एडिशन ऑफ फोर्सेस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ऑलमोस्ट 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड एंटर तक आपको हर टॉपिक में हर चैप्टर में ये टॉपिक आपको काम आएंगे। सो माय नेम इज़ शोएब समो। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे आ जाते हैं। आपने ये बताना है कि ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस दें। इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल 10 न्यूटन की। तो आपने बताना है इसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो अप्लाई हो रही है एक्स एक्सिस में अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, यानी कि जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ एफ एक्स से, यानी कि ये एक्स एक्सिस है पूरा का पूरा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, और वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन ये है वर्टिकल, तो वर्टिकली एफ वाई। तो आपने ये बताना है कि इसी बॉडी पर वाई एक्सिस में कितनी फोर्स एक्ट हो रही है। तो आप कहेंगे सारी की सारी फोर्स तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्ट हो रही है, वाई एक्सिस पे तो कोई फोर्स हमारी है ही नहीं, ऐसे ही है। तो हम लिख लेते हैं जी एफ एक्स हमारी कितनी है 10 न्यूटन की, और एफ वाई क्या है, एफ वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कोई फोर्स नहीं है तो हमने लिख लिया 0। ठीक हो गया। एक और ऑब्जेक्ट या सेम ऑब्जेक्ट पर एक और फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारी एक और फोर्स आ गई जो कि हमारे है 20 न्यूटन। अब आपने बताना इसको हम नाम दे देते हैं F2 एंड दिस वन इज़ F1। अब आपने ये बताना है कि F2 हमारी जो फोर्स अप्लाई हो रही है एक्स एक्सिस में कितनी अप्लाई हो रही है और वाई एक्सिस में कितनी अप्लाई हो रही है। तो आप कहेंगे F2 जो है सारी की सारी फोर्स वर्टिकली एक्ट हो रही है, यानी कि वाई एक्सिस में एक्ट हो रही है। मतलब हम कहेंगे फोर्स 2 का जो वाई कंपोनेंट है वो तो सारी की सारी फोर्स ही हमारी F2 वाई एक्सिस पर है। तो हम कहेंगे कि ये हमारी 20 न्यूटन है, और एक्स एक्सिस में तो ये वाली फोर्स है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल तो अप्लाई नहीं हो रही, तो एक्स एक्सिस में हमारी 0 है। ये बात समझ आ गई। अब थर्ड एग्जांपल हम लेंगे, वहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। हमारे पास अगेन से एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड पर प्लेस दे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारी है फोर्स। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड समथिंग हम बाद में ले लेंगे। अब आपने बताना है कि ये फोर्स हमारी किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। क्या ये फोर्स एक्स एक्सिस में एक्ट हो रही है, या फिर ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। अब आपने बताना है कि हमारी क्या ये सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस में है, द आंसर इज़ नो। क्या सारी की सारी फोर्स वाई एक्सिस में है, द आंसर इज़ नो। द आंसर करेक्ट आंसर इज़ दैट कि ये फोर्स दोनों एक्सिस पर एक्ट हो रही है। इसका कुछ एरिया हमारा एक्स एक्सिस में भी है, कुछ हिस्सा हमारा वाई एक्सिस में भी है। एट ए टाइम सेम फोर्स दोनों एक्सिस पर एक्ट हो रही है। ये बात समझ आ रही है। अब हमने क्या करना है इस टॉपिक में, हमने ये करना है कि इस फोर्स को इसका एक्स वाला कंपोनेंट अलग करना है, वाई वाला कंपोनेंट अलग करना है। मतलब हमने ये मालूम करना है कि ये फोर्स, अगर मैं यहाँ पे सपोज की वैल्यू ले लेता हूँ कि ये इसकी वैल्यू है जी 10 न्यूटन, और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रही है, कोई ना कोई हमारी एंगल बन रही है जिसे हमने थीटा से डिनोट किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है। अगर मैं ये लिख लूँ कि एफ एक्स जो है 10 न्यूटन है एंड वाई भी हमारा 10 न्यूटन है, क्या लगता है कि आंसर हमारा ठीक है? द आंसर इज़ रॉन्ग, नो, ये आंसर ठीक नहीं है। हमारी तो टोटल फोर्स 10 न्यूटन है, तो कुछ हमारी चली जाएगी एक्स एक्सिस में, कुछ हमारी वाई एक्सिस में एक्ट हो रही होगी। सारी की सारी फोर्स ना एक्स में है ना वाई में है। अब एंगल पे डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है इसकी, एंगल पे डिपेंड करेगा कि सारी की सारी फोर्स कहाँ पर है। ये बात समझ आ रही है। चलेंगे अब हम इसका क्या करेंगे, एक्स वाला हिस्सा इसका अलग करेंगे, वाई वाला पार्ट इसका अलग करेंगे। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मतलब एक फोर्स को उसके
कंपोनेंट्स में एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट अलग करना, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट अलग करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे जी, इस फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट कितना है, हम कहेंगे जी ये वाला कंपोनेंट है हमारा इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये जो पार्ट है हमारा इस फोर्स का वो हिस्सा है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, जिसे हम कहते हैं इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। ये बात समझ आ रही है? तो इसे हम नाम दे देते हैं फोर्स का एक्स कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये पूरा पार्ट हमारा जो है ये फोर्स का वो पार्ट है जो कि अलोंग वाई एक्सिस है, तो इस पार्ट को हम कह देते हैं एफ वाई, मतलब फोर्स का वाई कंपोनेंट। ये बात समझ आ गई? चलेगी। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसी लाइन को इन्हीं दो कंपोनेंट्स को यहाँ पे भी बना लूँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए कि ये हमारा एफ एक्स है तो ये भी हमारा एफ एक्स के इक्वल है, और अगर ये हमारा एफ वाई है तो ये भी हमारा पार्ट एफ वाई ही होगा। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, ये पार्ट्स भले फ़िलहाल हम मिटा लें, फ़िलहाल हमारे काम के नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इस फोर्स को, ये हमारी फोर्स थी, इस फोर्स को इसके दो कंपोनेंट्स में हमने स्प्लिट कर दिया। ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया, यहाँ तक इसका आ गया वाई कंपोनेंट। अब हमने इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करने कि एफ का एक्स में कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, एफ वाली फोर्स वाई में कितनी एक्ट हो रही है। ठीक है जी। तो अब हम आगे आते हैं। अब हम वही टॉपिक यूज़ करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। क्या टॉपिक था ये? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमने क्या पढ़ा था, बल्कि पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को, कि एक सिंगल फोर्स है उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग। फोर्सेस लिखना चाहें आपकी मर्जी, या फिर वेक्टर लिखना चाहें आपकी मर्जी। अब वेक्टर या फिर फोर्सेस दोनों के लिए सेम ही हमारा मेथड रहेगा। कोई भी वेक्टर हो उसको हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर या फोर्सेस किस में, इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अब ये आपने लिखना है, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इस प्रोसेस को ये समझ आ गया। अब हमने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। से सपोज हम एंगल ले रहे हैं जी, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कल, हमने कल पढ़ा था जी कॉस थीटा इक्वल होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, याद है? तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ट्राइंगल में हमारा बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। हमने देखा जी जिसके साथ एंगल बन रही होती है यानी एफ एक्स, ये हमारा बेस है, तो बेस की जगह हमने लिख लिया एफ एक्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ये एफ वाई है, ये पूरा हमारा फोर्स है, ये फोर्स हमारी ये वाली है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एफ। तो हमने लिख लिया जी कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स के साथ ये जो एफ है ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम शिफ्ट करा देंगे दूसरी तरफ, तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ, या फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया इस फार्मूले के थ्रू। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फोर्स का, अगर फोर्स हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है, फोर्स एफ और एंगल गिवन है, तो हम उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? अब उसका वो देख लेते हैं वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा किसके इक्वल होता है जी, सम पीपल हैव, तो यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ इस ट्राइंगल में हमारा, यस एफ वाई, परपेंडिकुलर है एफ वाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज अगेंस्ट एफ है, तो ये हमारा आ गया एफ। हमने फाइंड क्या करना है, एफ वाई, तो एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई। ये हमारे पास आ गया एफ वाई फाइंड करने का फार्मूला। अब हमारे पास कोई भी फोर्स होगी,
हमें कहा जाएगा उसके एक्स और वाई कंपोनेंट या फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। फाइंड करने हम सिंपली ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी। हमारे पास क्या है जी, हम कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और जो एंगल है हमारी वो है 60 डिग्री। ठीक है जी, 60 डिग्री पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितनी फोर्स है हमारे पास है, सपोज 300 न्यूटन की। ये है हमारी फोर्स इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन। हमें कहा जाता है एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर हम 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट 60 डिग्री एंगल। आपने क्या फाइंड करना है, इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा होता है। एफ की वैल्यू लिखी हमने, एफ की वैल्यू है जी 300 इंटू कॉस के साथ थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। तो हम कैलकुलेटर बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर हम फाइंड कर सकते हैं कि एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाती है 0.5। तो 0.5 यानी कि हाफ, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी उस नंबर को हाफ कर देती है। तो एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 150 न्यूटन, क्योंकि फोर्स ही है तो यूनिट विल बी सेम। नाउ फॉर एफ वाई, एस एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा होता है। तो एफ की बजाय हमने लिख लिया 300 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ओके, अब साइन 60 की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाती है 0.866। अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है आई थिंक नियर बाय 259 पॉइंट समथिंग न्यूटन। तो ये हमारे आगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। एफ एक्स भी फाइंड कर लिया, एफ वाई भी फाइंड कर लिया। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको फोर्स की वैल्यू गिवन होगी, एक्स और वाई कंपोनेंट कहा जाएगा फाइंड करें, या फिर कहा जाएगा कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करें। ठीक है, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। अब एमसीक्यूज में क्या आता है, एमसीक्यूज में एक तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो हमने अभी किया, या तो फिर सिंपली कुछ और क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास। क्वेश्चन आएंगे कि इफ़ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड along x axis, find its vertical component। yes, क्या होगा जी वर्टिकल कंपोनेंट से, सपोज हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फोर्स अप्लाई हो रही है कितनी 100 न्यूटन की, कहाँ पर, along x axis। उसका y कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। y कंपोनेंट क्या होगा, वो कह रहा है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसी डायरेक्शन में, ये हमारी 100 न्यूटन की फोर्स है। इसका y कंपोनेंट कितना होगा, y में तो ये फोर्स जा ही नहीं रही, तो द आंसर इज एफ वाई विल बी 0 न्यूटन। इसी तरह से अगर आ जाता है 100 न्यूटन फोर्स है या एक्स वाई जेड कुछ भी है, अलॉन्ग y एक्सिस फोर्स एक्ट हो रही है, तो उसका x कंपोनेंट अगेन से 0, x कंपोनेंट अगेन से उसका भी 0 हो जाएगा अगर कोई फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस एक्ट हो रही है। ठीक है जी, तो ये तमाम बातें हो गई हमारी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, एफ एक्स फाइंड करना, एफ वाई। अच्छा, ये बात याद रख लें कि ये टॉपिक हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस तक लिमिटेड नहीं है। कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर, तो उसे हम इसी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट है जी 60 डिग्री पे जा रहा है, 60 डिग्री पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी इसी तरह से उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बस यही है। इसके अलावा वर्क में हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जैसे ही कुछ चीज़ें आएंगी। बस ये बेसिक है हमारा, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन बिफोर एंडिंग दिस चैप्टर, ये मैं आपको क्वेश्चंस शो कर रहा हूँ आपकी अपनी टेक्स्ट बुक से। ये क्वेश्चंस आपने अभी करने हैं, लाजमी ये लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने, और उनका आंसर जो भी आ रहा है वो आपने कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आपको बताऊँगा आपके आंसर ठीक है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।